नमस्कार दोस्तों। आज मैं बैसाख के महीने में स्नान करने की कथा को सुना रही हूँ। पुराने समय की बात है कि एक नदी के किनारे पर एक बहुत सा छोटा गांव बसा हुआ था और उस गांव में हरिहर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हरिहर बड़ा ही सीधा साधा, धर्मात्मा और सत्यवादी ब्राह्मण था, लेकिन गरीबी के कारण वह हमेशा दुखी रहता था और उसकी पत्नी का नाम कमला था, जो कि एक पतिव्रता और सुशील स्त्री थी। एक दिन हरिहर गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे उदास होकर बैठा था। तभी वहां से एक तेजस्वी साधु गुजरे। साधु ने हरिहर की उदासी के कारण पूछे। तब हरिहर ने अपनी गरीबी और दुख भरी कहानी साधु को सुनाई। साधु ने हरिहर की दुख की कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और कहे कि हे ब्राह्मण, दुख का कारण तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म हो सकते हैं, लेकिन चिंता मत करो। बैसाख के महीना आ रहा है। यह महीना भगवान विष्णु का अत्यंत ही प्रिय महीना है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर पूरे बैसाख के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर पूरे बैसाख के महीने में सूर्योदय से पहले नर्मदा नदी में स्नान करो और गरीबों को अपनी शक्ति अनुसार दान करो, तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तब हरिहर और कमला ने उस साधु की बात को मान लिए और जैसे ही बैसाख का महीना शुरू हुआ, वे दोनों प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते और नर्मदा नदी में जाकर स्नान करने लगे और वे श्रद्धापूर्वक स्नान करते और भगवान विष्णु का ध्यान करते। स्नान के बाद वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल दान करते। इस प्रकार पूरे बैसाख महीने तक हरिहर और कमला ने स्नान और दान किए और उन्हें ऐसा करते हुए उन्हें बड़ा ही शांति का अनुभव हुआ। तब धीरे धीरे उनके मन में दुख और निराशा दूर होने लगी। जब बैसाख का महीना समाप्त हुआ तो हरिहर और कमला को एक अद्भुत सा अनुभव हुआ। एक दिन जब वे स्नान करके लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक मिट्टी का घड़ा मिला और उन्होंने घड़े को उठाया तो देखा कि वे घड़ा सोने से भरा हुआ है।
हरिहर और कमला उस घड़े को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें विश्वास हो गया कि यह तो भगवान विष्णु की कृपा है जो उन्हें वैशाख के महीने का स्नान और दान के फल स्वरूप प्राप्त हुई और अब उनकी गरीबी दूर भी हो गई और उनके जीवन में सुख समृद्धि छा गई। इसके बाद हरिहर और कमला ने कभी भी धर्म और दान पुण्य के कार्यों से मुंह को नहीं मोड़ा और वे हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करते रहे और भगवान विष्णु के भक्ति में लीन रहे। उनका जीवन सुख और शांति से भर गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वैशाख के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है और जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस महीने में स्नान और दान करते उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें भी वैशाख के महीने का महत्व को समझना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्नान और दान अवश्य करनी चाहिए। ये है वैशाख महीने की संपूर्ण कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।